सभी से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। जंगल में एक मुर्गी रहती थी। उसके घर के बगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पर चिड़िया रहती थी। उन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ घूमती फिरती, खेलती कूदती, जिंदगी को बहुत ही मज़े से जी रही थी। कुछ दिनों के बाद मुर्गी ने 4 अंडे दिए। वहीं बगल के पेड़ पर एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत ही जलनखोर था। बुलबुल और मुर्गी की दोस्ती से बहुत जलता था। वो चाहता था कि वो दोनों सहेलियां एक दूसरे से अलग हो जाए। इसके लिए वो नए नए पैतरा आजमाने लगा। कालू कौवा बुलबुल के घोंसले पर जाता है और बोलता है, बुलबुल बहन, क्या कर रही हो? बुलबुल बहन कौवा को देखती बोलती है, अरे कौवा भैया, आइए आइए, इतने दिनों बाद। फिर कौवा बोलता है, बुलबुल बहन, यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलते चलूं। बुलबुल, बहुत दिन से सोच रहा था मैं तुमसे एक बात कहूं। बुलबुल बोलती है, हाँ भैया बोलिए, क्या बात है? बुलबुल बहन, बोलना तो नहीं चाहिए पर मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गी तुमसे बहुत जलती है और वो 1 नंबर की घमंडी मुर्गी है। बोलती है, नहीं नहीं कौवे भैया, वो तो बहुत अच्छी मुर्गी है, सबकी मदद करती है और मेरी बहुत ही प्यारी सहेली है। कालू कौवा बोलता है, ठीक है बुलबुल बहन, मैं फिर चलता हूँ। इतना कहकर कौवा अपने घोंसले पर आ गया और सोचने लगा कि बुलबुल और मुर्गी की दोस्ती तो बहुत गहरी है और इनके बीच में गलतफहमी करना ही पड़ेगा, तभी इनकी दोस्ती टूटेगी। ऐसे तो ये टूटने से रही। ऐसा सोच के कौवा मुर्गी के पास गया और बोलता है, मुर्गी बहन, सी हो तुम? मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि मुर्गी बहन से मिलते चलूं। फिर मुर्गी बोलती है, कालू भैया, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आप इतने दिनों बाद मेरे घर की तरफ कैसे? सब ठीक ठाक है ना कालू भैया? कौवा मुर्गी से बोलता है, मुर्गी बहन, जाने कि मुझे ऐसा लगता है कि बुलबुल आपसे बहुत जलती है। आपके अंडों को देख के बहुत जलती है, क्योंकि बुलबुल के एक भी अंडे नहीं हैं और आपके पास तो 4-4 अंडे हैं। इस चलते बुलबुल आपसे बहुत ही जलती है। मुर्गी बोलती है, नहीं नहीं कालू भैया, बुलबुल तो बहुत अच्छी है और वो मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे अंडों से तो मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है। कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ चल देता है और जाकर सोचता है कि ये बुलबुल और मुर्गी की दोस्ती तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर वो एक उपाय सोचता है और मुर्गी को उसके घर से निकलते देखता है और उसका घर खाली पाकर उस घर में चला जाता है और मुर्गी के एक अंडे को चुराकर वो बुलबुल के घोंसले पर रख आता है। फिर मुर्गी जब उधर से आती है तो मुर्गी को बोलता है, मुर्गी बहन, मैंने बोला था ना कि बुलबुल आपसे बहुत जलती है। उसने आपका एक अंडा चुरा कर अपने घोंसले पर रख आया है कि आप अपने अंडे को खोजें और परेशान हों। तब तक बुलबुल भी मुर्गी से मिलने उसके घर पर आ जाती है। फिर मुर्गी बुलबुल से बोलती है, बुलबुल बहन, कालू कौवा तो बिल्कुल सही बोल रहा था। तुम मुझको देखकर जलती हो, इस चलते मेरा एक अंडा ले गई हो कि मैं अपने अंडा के पीछे परेशान हो रोऊं और तुमको मज़ा आए। फिर बुलबुल बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मुर्गी बहन, मैं तो अभी आहार लेके आ रही हूँ। मैंने कब आपका अंडा चोरी किया? वहाँ रानी चिड़िया आ जाती है और रानी चिड़िया बुलबुल और मुर्गी को बोलती है, नहीं नहीं बहनों, मैंने कालू कौवा को देखा कि वो मुर्गी के घर से एक अंडा लेके बुलबुल के घोंसले पर रख आया है। वो आप दोनों में लड़ाई लगा रहा है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों सहेलियां समझ जाती हैं। फिर मुर्गी माफ़ी मांगने लगती है बुलबुल से। सब होता देख कालू कौवा वहाँ से भागने की तैयारी करने लगता है। फिर बुलबुल और मुर्गी दोनों मिलके कालू कौवा का धुलाई कर देते हैं, अपने चोंचों से मार मार के लहूलुहान कर देते हैं और उसको एक शिक्षा देते हैं
कि कभी किसी के बीच में गलतफहमी नहीं बढ़ाना चाहिए और ना ही किसी की दोस्ती को फोड़ना चाहिए। और बुलबुल दोनों सहेलियां खुशी खुशी मिलजुल कर फिर उस जंगल में रहने लगती हैं।